बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बड़ी तादाद में यरगमाली बाजियाब। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। यरगमाल मुसाफिरों, औरतों और बच्चों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मासूम लोगों के दरमियान खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बाइस फोर्सेस ने इंतहाई एहतियात और महारत से ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। पड़ोसी मुल्क में अपने सहूलतकारों से राब्ते में रहे। दहशतगर्दों की बर्बरियत से 21 मुसाफिर शहीद हुए। एफसी के 4 जवान भी वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्द मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद मौजूद थे। रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और एफसी को खिराज तहसीन। कहा, जाफर एक्सप्रेस में अचानक धमाका हुआ, फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। एफसी ने हमें फौरी रेस्क्यू किया। दहशतगर्दों की कैद से 150 से 200 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। ये फौजियों और एफसी वालों की ही हिम्मत थी कि हमें बाजियाब करवा कर बाहिफाजत यहाँ पहुँचाया। अमन व अमान के पेश नज़र पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 दिन के लिए मुअत्तल। कराची आने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कोयटा के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से भी राब्ता। कहा, पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। मुसाफिरों को यरगमाल बनाना बर्बरियत है। कौन से हुकूक हैं जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई को समझने की ज़रूरत है। हम तैयार हैं, आएँ, बैठें, बात करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, कलअदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहती है। क्या हम BLA को अपना नज़रिया मुसल्लत करने की इजाज़त देंगे? मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में भी दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन के वकला ने कहा इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समात महदूद होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स से मुताल्लिक ज़ेर इल्तिवा तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। आईनी बेंच ने वकला की निशानदही पर हुक्म जारी किया। निजी कंपनियों के वकील ने कहा कि हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स नाफिज नहीं कर सकती। इजाफी टैक्स बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
IMF ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की तरफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुकाम की वज़ारत ख़जाना और SIFC हुकाम से मुलाकात। ब्रीफिंग में बताया गया कि SIFC सरमायाकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पुल का किरदार अदा कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। मूडीज के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की माशी नमू 3% मुतवक्के है। गुज़िश्ता साल शरह नमू 2.5 थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध की 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया। बेनज़ीर हारी कार्ड से अपने किसानों को सहूलत दे रहे हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के इक़दामात तरजीहात में शामिल थे। कराची में भी तरक्याती काम जारी हैं। सिंध पुलिस में भी बेहतरी लाई गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर जनरल से उनकी मुलाकात। सूबाई हुकूमत के इक़्तिसादी मंसूबों और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से पाकिस्तान में पहली बार EV बसेस शुरू की गईं। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स का मंसूबा भी मंजूर किया गया। मुलाजमत पेशा खवातीन और तालबात को मुफ्त EV बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब असेंबली इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल दी पंजाब गदागरी तरमीमी 2025 कसरत राय से मंजूर। पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। किसी एक शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वाले सरगना को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख तक जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने TDCP डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। लाहौर की सयाहत के लिए 3 रूट पर चलने वाली बस के किराए में इजाफे पर इजहार नापसंदीदगी। किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब की साइट सी ऑन लाहौर बस सर्विस के किराए में 200 से 500 रुपए तक का इजाफा किया गया था। महकमा सेहत पंजाब की संगीन गफलत। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन रिएक्शन मामले के अहम तरीन शवाहिद ज़ाया कर दिए गए। महकमे की गैर संजीदगी के बायस जांबहक मरीजों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। DTL रिपोर्ट आने से पहले ही सारा मलबा नर्सेस पर डाल दिया गया। महकमा सेहत पंजाब की संगीन गफलत। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन रिएक्शन मामले के अहम तरीन शवाहिद ज़ाया कर दिए गए। महकमे की गैर संजीदगी के बायस जांबहक मरीजों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। DTL रिपोर्ट आने से पहले ही सारा मलबा नर्सेस पर डाल दिया गया। लाहौर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स आपस में गुत्तम गुत्ता। एक दूसरे से लातों और मुक्कों और घूसों की बारिश। न्यूज़ 1 को झगड़े की फुटेज मौसूल। झगड़ा यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तलख कलामी पर हुआ। अमरीका जो चाहे कर ले मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़क्शियान का दो टोक ऐलान। अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि अमरीका जो करना चाहता है कर ले, ऐसी बातचीत को कबूल नहीं करेंगे जो धमकियों के तहत की जाए। अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान अली आगा की क़यादत में न्यूजीलैंड रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज होगी। पहला T20 इतवार को खेला जाएगा। बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने स्क्वाड के साथ जाने के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी।
दौरे न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान टीम का नया मुस्तकिल हेड कोच रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक क्रिकेटर्स गैर मुल्की कोचेस से राब्ता किया जाएगा। साबिक बॉलिंग कोच मेंटोर सकलैन मुश्ताक भी कोचिंग की उम्मीदवार। पीसीबी नए हेड कोच के लिए बाकायदा इश्तिहार भी देगा। दौरे न्यूजीलैंड के लिए आकिब जावेद को ही अबूरी हेड कोच बनाया गया है। आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। वनडे बैटर्स में भारत के शुभमन गिल का पहला नंबर, बाबर आजम की दूसरी पोजीशन। वनडे बॉलर्स में श्रीलंका के महेश का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर 6 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड। एंडी रॉबर्ट्स हर जगह भारत को फायदा पहुंचाने पर बरस पड़े। कहा, भारत को गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में भी फायदा था। पहले से इल्म था कि उसने सेमीफाइनल कहां खेलना है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने नौमौलूद बेटे के साथ तस्वीर शेयर कर दी। मद्दाहों और सोशल मीडिया सारिफीन को नाम भी बता दिया। लिखा, बेटे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हारिस रखा है।